बगावत या इनकलाब, दुनिया हर दौर में इसकी गवाह बनी है। कहीं तानाशाह गिरे तो कहीं जमहूरी हुकूमत, कहीं फौज ने किया कब्जा तो कहीं फौजी हुकूमत का हुआ खात्मा। ये है इक़्तिदार का खेल, जिसका सिलसिला ना थमा है और ना ही थमेगा। इसकी नई मिसाल है बांग्लादेश, जहां शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा एक अवामी तहरीक के साथ हुआ, लेकिन अब कमान फौज के हाथ में है। बांग्लादेश का ऊंट किस करवट बैठेगा अभी कुछ कहना मुश्किल है। बहरहाल दुनिया की सियासी तारीख में ऐसा कई बार हुआ है जब किसी हुक्मरान को बगावत के बाद जान बचाकर मुल्क छोड़कर भागना पड़ा। आज ऐसे ही कुछ वाकयात हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। आदाब, मैं हूं आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले बात ईरान की मोहम्मद रजा पहलवी की। मोहम्मद रजा पहलवी 1941 से 1979 तक ईरान के आखिरी शाह रहे, जिनकी हुकूमत के खात्मे और जिला वतनी ने न सिर्फ ईरान की तारीख को बदल दिया बल्कि पूरे मशरिक वस्ता की सियासत पर गहरे असरात मुरत्तिब किए। 1978 के अवाखिर में ईरान में शाह के खिलाफ मुजाहरे शुरू हुए। मुजाहिरीन शाह की आमिराना हुकूमत, मुल्की मामलात में मगरिब की मदाखलत और माशी मसाइल के खिलाफ थे। 16 जनवरी 1979 को बढ़ते हुए अवामी दबाव की ताब न लाते हुए मोहम्मद रजा पहलवी अपनी बीवी फरा पहलवी के हमरा ईरान से मिस्र चले गए, जिसके बाद वो 1980 में अपनी मौत तक मुख्तलिफ मुल्कों में मुकीम रहे। मोहम्मद रजा पहलवी की जिला वतनी से ईरान ने अपने एक नए दौर का आगाज़ किया और वहाँ आने वाली इनकलाबी हुकूमत ने न सिर्फ मुल्क के सियासी ढांचे को बदल दिया बल्कि उसने आलमी सियासत, ख़ास तौर पर मगरिब के साथ ईरान के ताल्लुकात पर भी गहरे असरात मुरत्तिब किए। अब बात करते हैं ट्यूनिस के ज़ैनुल आबिदीन बिन अली की। एक तानाशाह ज़ैनुल आबिदीन बिन अली 1987 से 2011 तक ट्यूनिस के सदर रहे। उन्होंने एक तानाशाह निज़ाम कायम किया जिसमें सियासी मुखालफत को दबाया गया और मीडिया पर सख्त पाबंदियां लगाई गईं। बिन अली के दौर में ट्यूनिस ने माशी तरक्की तो की, लेकिन बेरोजगारी और गुर्बत में भी इजाफा हुआ। 2010 के अवाखिर में एक नौजवान सब्जी फरोश की खुदसोजी ने मुल्क भर में एहतजाज की लहर को जन्म दिया। ये वाकया अरब स्प्रिंग के नाम से मशहूर है। 14 जनवरी 2011 को बढ़ते हुए मुजाहिरों के पेश नज़र बिन अली अपने खानदान के साथ सऊदी अरब फरार हो गए। उनके फरार ने ट्यूनिस में जमहूरी तब्दीली का रास्ता हमवार किया। बिन अली 2019 में सऊदी अरब में ही इंतकाल कर गए। इसी सिलसिले में एक नाम है बर्किना फासो के ब्लियर कोम्पारवे का। ब्लियर कोम्पारवे 1987 में एक फौजी बगावत के नतीजे में बर्किना फासो के सदर बन गए और अगले 27 साल तक इस ओहदे पर फाइज रहे। कोम्पारवे ने मुल्क का नाम अपर वोटा से बदलकर बर्किना फासो रखा, जिसका मतलब है ईमानदार लोगों का मुल्क। उनके दौर में बर्किना फासो ने माशी तरक्की देखी, लेकिन गुर्बत और बेरोजगारी बदस्तूर बड़े मसाइल रहे। कोम्पारवे पर अपने सियासी मुखालफिन को दबाने, मीडिया पर पाबंदियां और रिश्तेदारों को नवाजने के इल्जामात लगाए रहे। बिलाखिर 2014 में जब उन्होंने आइन में तरमीम करके अपनी सदारती मुद्दत में तोसी की कोशिश की तो बड़े पैमाने पर अवामी मुजाहरे शुरू हो गए। इस दौरान मुजाहिरीन ने पार्लिमान की इमारत पर हमला किया और इसे आग लगा दी। बढ़ते हुए अवामी दबाव के सामने आखिरकार 31 अक्टूबर 2014 को कोम्पारवे ने इस्तीफा दे दिया और अपने खानदान के साथ पहले आइवरी कोस्ट फरार हो गए। अब बात करते हैं बोलिविया के सदर ईव मोरालेस की। 2006 से 2019 तक हुकूमत की। वो एक किसान तहरीक के रहनुमा थे और उन्होंने बोलिविया के गरीब आवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद की। उनकी हुकूमत ने इक्तिसादी तरक्की के मुख्तलिफ मंसूबे शुरू किए और मुल्क में गुर्बत में कमी लाने के लिए मुख्तलिफ इस्तेलाहात की। उनकी इक्तिसादी पॉलिसियों ने उन्हें मकबूल बनाया, मगर कुछ तनाज़ात और इल्ज़ामात उनके साथ वाबस्ता रहे। 2019 के इंतखाबात के बाद जब उन पर इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात लगे तो बोलिविया में शदीद एहतजाज शुरू हो गया। 10 नवंबर 2019 को मोरालेस ने मुल्क में अमन व अमान की बहाली के लिए इस्तीफा दिया और मेक्सिको में सियासी पनाह ली। अब बात करते हैं श्रीलंका के बिल गोटाबाया राजपक्सा की। श्रीलंका के माशी बहरान को कौन भुला सकता है। गोटाबाया 2019 से 2022 तक श्रीलंका के सदर रहे। वो एक साबिक फौजी अफसर थे और श्रीलंकन खान्य जंगी के दौरान दफाई सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दी थी। राजपक्सा की सदारत के दौरान श्रीलंका शदीद माशी बहरान का शिकार हुआ। महंगाई काबू से बाहर हो गई, खुराक और ईंधन की किल्लत पैदा हो गई और बिजली की लोड शेडिंग आम हो गई। इन हालात ने मुल्क भर में बड़े पैमाने पर एहतजाज को जन्म दिया। जुलाई 2022 में मुजाहिरीन ने सदारती महल पर कब्जा कर लिया।
راجاپکسا پہلے مالدیپ اور پھر سنگاپور فرار ہو گئے اور اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ ان کے خلاف انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں اور مالی بدعنوانیوں کے الزامات۔